कि बॉलीवुड में चोली के पीछे क्या है, ये क्या है। चोली के पीछे क्या है, ये क्या है। हाय, मैं आमिना एंड यू वाचिंग आपकी खबर। आज का मुद्दा बड़ा ही ताल मटोल वाला है। सवाल ये नहीं कि म्यूजिक लाउड है या लो, सवाल ये है चोली के पीछे क्या है। भजन है क्या? अरे भाई, अगर भजन होता तो शायद हारमोनियम और मंजीरे के साथ सुना जाता, डीजे के बेस के साथ थोड़ी ना। वैसे भोजपुरी सिनेमा पर फिर से एक बड़ा आरोप लगा है, अश्लीलता का। हमेशा की तरह लोग कह रहे हैं कि कहानी कम, कमर ज्यादा, स्क्रिप्ट से ज्यादा स्टेप्स और लिरिक्स में लॉजिक से ज्यादा लचक। सोशल मीडिया पर महायुद्ध चालू। एक साइड बोल रही है ये सब कल्चर का सत्यानाश है और दूसरी साइड कह रही है भैया एंटरटेनमेंट है, थोड़ा फन भी तो होने दो। इसी बीच पावर स्टार पवन सिंह की धमाकेदार एंट्री होती है, एकदम हीरो स्टाइल में, म्यूजिक के साथ। पावर खत्म ना हुई, मेरे भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। पावर एजे से शुरू हो रहा है, एजे से खत्म हुई, पावर सुपर क्यों कहां से रही। पवन सिंह ने सीधी बात बोली। उन्होंने कहा भोजपुरी सिनेमा को गाली देने से पहले खुद का कंटेंट भी तो देखिए बॉस। सिर्फ हम पर उंगली उठाने से सच नहीं बदला जा सकता। मतलब सिंपल शब्दों में पहले खुद का आईना देखो, फिर दूसरों को बोलो। उनका कहना था कि जब बॉलीवुड में आइटम नंबर आता है तो उसे आर्ट बोला जाता है, हॉलीवुड में बोल्ड सीन होते हैं तो उसे मॉडर्न कहा जाता है, लेकिन भोजपुरी में थोड़ा सा ठुमका लग गया तुरंत लेवल चिपक जाता है अश्लील। वारे डबल स्टैंडर्ड। यहाँ बिकनी फैशन बन जाती है, वहां घाघरा घातक। पवन सिंह ने एक और सॉलिड पंच मारा। उन्होंने कहा हमारे गाने शादी ब्याह मेले फेस्टिवल सब जगह बजते हैं। अगर लोग खुद सुन रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है, डांस कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ आर्टिस्ट को दोष क्यों दिया जा रहा है। बात में दम है बॉस। वैसे ऑडियंस बोलती है कि बजाओ डीजे फुल वॉल्यूम में और फिर अगले दिन कहते हैं हेडलाइंस में कि सब बंद करो। अरे भाई, रिमोट भी आपके हाथ में है, स्पीकर का स्विच भी, फिर भी आप सुन रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी। वैसे फिर आता है सबसे फेमस सवाल, चोली के पीछे। कुछ बोलते हैं अश्लीलता, कुछ बोलते हैं क्रिएटिविटी और कुछ प्रैक्टिकल लोग बोलते हैं भाई पीछे भी कपड़ा है और आगे भी कपड़ा ही है। लेकिन बीच में टीआरपी का गेम है, क्योंकि इसे कोई नहीं देखता। भैया राजा जी, मेरे दिमाग में चला एक बात कि ये तो है कि आदमी कहीं भी बैठता है मंच पे या किसी भी माहौल में, किसी भी समाज में, तो ये सवाल आता है अश्लीलता, भोजपुरी में अश्लीलता। तो मैं एक बात पूछ रहा हूं यहां पे कि बॉलीवुड में चोली के पीछे क्या है, ये क्या है। असल प्रॉब्लम ये है कि भोजपुरी सिनेमा को हमेशा एक ही चश्मे से देखा जाता है। गाना मतलब आइटम, आइटम मतलब वल्गर, जबकि इंडस्ट्री में सोशल फिल्म्स भी हैं, इमोशनल कहानियां भी हैं, माइग्रेशन का दर्द भी है और गरीबी की सच्चाई भी, माँ बेटे का रिश्ता, मिट्टी से जुड़ा सब कुछ है भोजपुरी में। पर वायरल वही होता है जिसमें बीट तेज हो, कैमरा पास हो और लिरिक्स थोड़े शर्माने वाले। पवन सिंह का कहना यह भी था कि सिर्फ आर्टिस्ट को ब्लेम करना आसान है, पर सिस्टम को समझना बहुत मुश्किल। क्योंकि प्रोड्यूसर बोलते हैं कि पब्लिक को यही चाहिए, पब्लिक बोलती है टीवी पे ही चल रहा था, चैनल बोलता है टीआरपी यही से आती है, और फिर सब मिलकर बोलते हैं कसूर भोजपुरी सिनेमा का है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि भोजपुरी गाने बोल्ड है या नहीं, सवाल ये है कि हम उन्हें देखते क्यों, शेयर क्यों करते हैं, ट्रेंड क्यों बनाते हैं और फिर ज्ञान देने क्यों आ जाते हैं। जैसे पवन सिंह ने कहा सिर्फ उंगली उठाने से सच नहीं बदलता, पहले खुद को भी तो देखना पड़ता है। आखिर में एक ही रहे, अगर गाना पसंद आए तो ताली बजाओ, ना पसंद आए तो चैनल बदल दो। पर ये कहना कि सिर्फ एक इंडस्ट्री ही गलत है, ये गंदी है और बाकी सब दूध के धुले, ये थोड़ा सा ओवर एक्टिंग नहीं है क्या? फिलहाल आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी इवेंट पे, किसी बर्थडे पे या किसी शादी पे भोजपुरी गाने पे डांस नहीं किया? भाई असली वाइब तो उसी में आती है। अगर अग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये थी आपकी खबर की एंटरटेनमेंट की स्टोरी। आपको कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, आराम से तमीज से डिबेट कीजिएगा, लेकिन तमीज के साथ, क्योंकि यहाँ है आपकी खबर, जहाँ बोलते भी हैं, सोचते भी हैं और हंसते भी।